झूठा नहीं है, तू पवित्र पवित्र है, तू पवित्र पवित्र है, तू सच्चा है प्रभु, तू झूठा नहीं है, तू पवित्र पवित्र है, तू करुणा निदान है प्रभु, तू अत्यंत महान है प्रभु, तू करुणा निदान है प्रभु, तू अत्यंत महान है प्रभु, तू सच्चा है प्रभु, तू झूठा नहीं है, तू पवित्र पवित्र है, तू पवित्र पवित्र है। प्रभु धन्यवाद, आप सचमुच में पवित्र परमेश्वर है। आप हर एक अधर्म को क्षमा करते और हर एक रोगों को चंगा करते परमेश्वर पिता। आप करुणा निदान परमेश्वर है, आप अत्यंत महान परमेश्वर है, आप एब्नेजर परमेश्वर है, हमें संभाले रखने वाले परमेश्वर, हमें आप एल रोही परमेश्वर है जो हमें सहारा दिया करते हैं, जो हमें हमेशा याद किया करते हैं। धन्यवाद देते आप एल सदाय है पिता, आप एलोहीम है परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद देते हैं परमेश्वर। जीवन की बातें सिर्फ आपके पास है इस दुनिया में पिता परमेश्वर, किसी और के पास में ऐसी जीवनदायी बातें नहीं है जो आपके पास में है परमेश्वर। धन्यवाद देते हैं कि आप घात करने नहीं पर आप जीवन देने आए हैं, आप बहुतायत का जीवन देने आए हैं पिता परमेश्वर। आप अपने बाहों को फैला के आज भी समस्त मानव जाति को पुकार कर ऐलान करते हैं कि आपका प्रेम वैसा ही है। आप अभी भी तैयार है हर एक को अपनाने के लिए, आप अभी भी तैयार है हर एक को अपना बेटा बनाने के लिए पिता। धन्यवाद देते आपके साथ अद्वितीय अतुल्य प्रेम के लिए, हम आपको दिल की गहराई से हम आपको धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर। आज की सुबह पिता आपके बच्चों के ऊपर आपकी महिमा उतर के आए, यीशु मसीह नासरी के नाम से इनकी हृदय रूपी भूमि उपजाऊ हो जाने दीजिएगा, ताकि जब वचन रूपी बीज बोया जाता है ये वचन रूपी बीज इनके जीवन में फल लाने पाए, इनका जीवन अंश अंश करके पिता आपके जैसे बदल जाने पाए। धन्यवाद देते, महिमा आदर आपको देते, यीशु मसीह नासरी के नाम से मांगते हैं, आमेन आमेन आमेन। चर्च सभी को प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, जय मसीह की। और जोर से मेरे साथ में चिल्ला के कहेंगे, क्या कहना है? यीशु जिंदा है, हालेलुया। यीशु राजा है, महान परमेश्वर है, न जाने कितने खतरों से हमें बचाया है ना। वचन कहता है कि तू जहाँ कहीं जाए वह अपने दूतों को तेरे निमित्त आज्ञा देता है कि वे तेरी रक्षा करे। कई बार परमेश्वर ने ऐसे भयानक खतरों से हमें बचाया, एक्सीडेंट से बचाया और बहुत सारी दिक्कतों से बचाया। हम कितनी सारी जगहों पर दिन भर घूमते रहते हैं, कहीं कोई वायरस घूम रहा होगा, कहीं कुछ मरी घूम रही होगी एटमॉस्फेयर में, पूरे वायुमंडल में, लेकिन हमें कोई नुकसान नहीं होता, हमें कोई भी नुकसान नहीं होता, क्योंकि परमेश्वर हमें घेरे रखता है अपने अनुग्रह से। उसके दूत हमारे चारों ओर छावनी किए रहते ताकि वो हमें खतरों से बचाए, महामारियों से बचाए, बीमारियों से बचाए, इन्फेक्शन से बचाए और भी नाना प्रकार की बातों से और बीमारियों से हमें बचा के रखे। तो ये परमेश्वर का अनुग्रह है चर्च के, हम लोग सभी स्वस्थ पाए जा रहे हैं और उसके भवन में पाए जा रहे हैं, ये उसकी दया है और ये उसका अनुग्रह है। हालेलुया। तो कितने लोग तैयार हैं आज परमेश्वर के वचन में से सीखने के लिए? जल्दी से अपने हाथों को हिला करके बताएंगे, यस करके टाइप करके हमें बताएंगे कि यस वी आर रेडी, हम तैयार है परमेश्वर के वचन को सीखने के लिए। हालेलुया। चर्च, आज एक सवाल है, कितने लोगों ने मपीबोशेत के बारे में पढ़ा है? पहले मपीबोशेत के बारे में, मपीबोशेत कौन था? जल्दी बताएंगे जिन्होंने हाथ खड़ा किया। ये लो, पढ़ी थी हमने।
कितने लोगों को मपीबोशेत के बारे में पता है? और हाँ बताओ कौन था? याद नहीं है तो क्या पढ़ा फिर? जो याद ही नहीं हो क्या पढ़ना फिर? हालेलुया। अब बोलेंगे हमने इतनी बार बाइबिल पढ़े, तो हमने पढ़े तो होंगे कहीं ना कहीं, उस मार्ग से गुजरे तो होंगे जिसके किनारे मपीबोशेत का घर था, पर याद ही नहीं किधर पे था, सदर में था, कैंट में था, गोरा बाजार में था। हालेलुया चर्च, आज हम मपीबोशेत के बारे में सीखेंगे और ये मपीबोशेत का जीवन, उसके साथ में दाऊद और योनातान का जो जुड़ा हुआ कनेक्शन है, उससे आज हम बहुत कुछ सीखेंगे और परमेश्वर की दया को देखने पाएंगे कि वो कितना दयालु परमेश्वर है, कितना दयालु, कितना प्रेम से भरा हुआ परमेश्वर है। हालेलुया। तो आपको याद रहेगा, इसलिए मैं छोटी सी उस थोड़ा बड़ी स्टोरी को मैं शॉर्ट करके आपको बताऊंगी और जल्दी से निकाल लेंगे हमारे साथ बाइबल की किताब दूसरा शमूएल अध्याय 9, दूसरा शमूएल अध्याय 9, और उसमें मैं आपके लिए पढ़ दूंगी। दूसरा शमूएल अध्याय 9 पढ़ देंगे, उसके पहले पद से पढ़ेंगे। दूसरा शमूएल अध्याय 9 उसका पहला वचन। दाऊद ने पूछा, क्या शाऊल के घराने में से कोई अब तक बचा है जिसको मैं योनातान के कारण प्रीति दिखाऊं? शाऊल के घराने का सीबा नामक एक कर्मचारी था। वह दाऊद के पास बुलाया गया और जब राजा ने उससे पूछा, क्या तू सीबा है? तब उसने कहा, हाँ, तेरा दास वही है। राजा ने पूछा, क्या शाऊल के घराने में से कोई अब तक बचा है जिसको मैं परमेश्वर की सी प्रीति दिखाऊं? सीबा ने राजा से कहा, हाँ, योनातान एक बेटा है तो है जो लंगड़ा है। राजा ने उससे पूछा, वह कहाँ है? सीबा ने राजा से कहा, वह तो लोदबार नगर में अम्मीएल के पुत्र माकीर के घर में रहता है। तब राजा दाऊद ने दूत भेजकर उसको लोदबार से अम्मीएल के पुत्र मीकार के घर में बुलवा लिया। बस हालेलुया चर्च। देखिए यहाँ पे राजा दाऊद, एक समय दाऊद को स्मरण आता है कि मेरे स्वामी, देखिए साउल और दाऊद के बारे में सब जानते हैं कि शाऊल जो था वो दाऊद के प्राणों के पीछे पड़ा हुआ था, लेकिन शाऊल का जो बेटा था योनातान, उससे दाऊद प्रीति रखता था, क्योंकि योनातान को मालूम था कि ये परमेश्वर की ओर से अभिषेक किया हुआ है, दाऊद परमेश्वर के मन के अनुसार है। इसलिए चूंकि शाऊल जो योनातान का पिता था वो दाऊद के प्राणों के पीछे लगा रहता है, लेकिन योनातान अपने पिता शाऊल का साथ नहीं देता, उसके अलावा वो राजा दाऊद का साथ देता है। और जब कभी शाऊल युक्तियाँ करता है कि मैं दाऊद को घात पहुंचाऊं, तो योनातान उन युक्तियों को दाऊद को बता देता है कि मेरा पिता तेरे लिए इस प्रकार की युक्तियाँ बना रहा है, तेरे लिए हानि के बारे में सोच रहा है। और दाऊद योनातान से प्रीति रखने लगता है। उन दोनों का दोस्ती बहुत घनिष्ठ हम देखते हैं, बाइबल में वचन में पढ़ते हैं कि योनातान और दाऊद सच्चे मित्र और सच्चे भाई के समान इनके बीच में प्रेम रहता है। हालेलुया चर्च। अब जब आगे हम देखते हैं कि सब साउल भी खत्म हो जा रहा है, योनातान भी खत्म हो रहा है, यहाँ पे दाऊद का राजपाट आता है, तो दाऊद को स्मरण आता है एक समय में कि क्या शाऊल के घराने में से कोई अब तक बचा है क्या? साउल तो दाऊद के प्राण के पीछे पड़ा था, तो दाऊद को तो उससे नफरत करना चाहिए था कि एक समय जब ये जिंदा था, अच्छा हुआ खत्म हुआ, तो ये तो मेरे प्राण के पीछे पड़ा था। लेकिन स्मरण करता है कि क्या शाऊल के घराने से अब तक कोई बचा है? तब यहाँ पे एक कर्मचारी रहता है और क्या बोलता है दाऊद कि कोई बचा है क्या जिसको मैं योनातान के कारण उस पर प्रीति दिखाऊं? शाऊल के घराने का क्या कोई बचा है जिसके ऊपर मैं योनातान के कारण प्रीति दिखाऊं? साउल के कारण मैं प्रीति नहीं दिखाऊंगा, क्योंकि वो तो उसने तो मेरे साथ में बुराई की, लेकिन चूंकि योनातान जो मेरा मित्र था, मेरे भाई के समान था, मुझसे प्रीति रखता था, मैं योनातान के कारण शाऊल के घराने के लोगों पर प्रीति दिखाऊंगा। तब एक कर्मचारी वहां पे रहता है, बोलता हाँ, एक है जो शाऊल का पोता मपीबोशेत है, वो है अब भी, पर वो अपाहिज है, वो लंगड़ा है, उसके दोनों पैर से वो चल फिर नहीं सकता, वो लंगड़ा है, लेकिन वो है एक नगर में, कौन से लोदबार नगर में वो है, और वो माकीर के घर में रहता है।
और ऐसा चर्च कभी वो ऐसा नगर लोदबार नगर की वहाँ पे मपीबोशेत है, कभी उस नगर की कहीं चर्चा नहीं हुई आगे, क्योंकि वो नगर बहुत अच्छा समृद्ध नगर नहीं था, बहुत अच्छी स्थिति में नहीं था और ये बड़ी बुरी दशा में वहाँ पे पड़ा रहता था, क्योंकि ये दोनों पैर से क्या था, अपाहिज था। लेकिन है कौन वो? योनातान का पुत्र है, योनातान का पुत्र। अचानक से जैसे दाऊद को राजा को पता चलता है कि यार मेरे मित्र, मेरा भाई के समान मुझसे प्रीति रखने वाला, मेरे दुख सुख का साथी योनातान का बेटा मपीबोशेत वहाँ पे है, तत्काल ये अपने लोगों को भेजता है कि जाओ 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 और मपीबोशेत को तत्काल लेकर आ जाओ। और जब ये गए होंगे, जब इन्होंने देखा होगा कि राजा को इससे क्या, ये तो बिल्कुल कैसी हालत में पड़ा है, ये तो अपाहिज है, ये तो किसी भी काम का नहीं है, ऐसा करके वो लोग ने सोचा होगा उसको देखकर, उसकी स्थिति को देखकर, उसकी हालत को देखकर, क्योंकि उसके पास अभी कोई राजपाट नहीं है, उसके पास में अभी कोई राजपाट नहीं है, बल्कि जो सिबा रहता है उसी के घराने का सिबा, उसके पास 15 सेवक है, उसके पास और भी लोग हैं, लेकिन उसका भी जो स्वामी है, सिबा का स्वामी कौन, ये मपीबोशेत, उसके पास में कुछ भी नहीं है। तो जब जैसे दाऊद राजा ने लोगों को भेजा होगा तो उसकी हालत देख के बोलेंगे दाऊद राजा को इससे क्या मतलब है, ये तो किसी काम का नहीं है, तो तुच्छ टाइप का है, ऐसे विचार उनके मन में आ रहे होंगे। लेकिन फिर भी चूंकि राजा दाऊद ने बोला, फरमान जारी किया कि उसको लेकर आओ, वो जाते हैं, मपीबोशेत को लेकर आते हैं। और मपीबोशेत जब पहुंचता है, दाऊद बड़ा खुश होता है और योनातान के कारण वो उससे एक अच्छा व्यवहार करता है, एक प्रेम से भरा हुआ व्यवहार करता है और बोलता है आज के बाद ये जो मपीबोशेत है ये मेरी मेज पर मेरे साथ में खाना खाया करेगा, और जो कुछ साउल के घराने का है, जो कुछ भी जमीन जायदाद जो कुछ भी बचा हुआ है वो सब मैं इसको दे देता हूं। आपको पता है मपीबोशेत तब राजा दाऊद से क्या कहता है? दूसरा शमूएल अध्याय 9 के 8 में मपीबोशेत कहता है कि तेरा दास क्या है कि तू मुझ ऐसे मरे कुत्ते की ओर दृष्टि करे। क्या बोलता है मपीबोशेत कि तेरा दास क्या है, मैं क्या हूं कि तू मुझ मरे हुए कुत्ते के समान व्यक्ति के ऊपर दृष्टि करे। दाऊद इस बात को गौर नहीं फरमाता, नजरअंदाज करता है, क्योंकि दाऊद जानता है कि ये कौन है, ये शाऊल का पोता है, ये मेरे मित्र योनातान का बेटा है। और दाऊद को स्मरण है वो सारी गतिविधियां, वो सारी बातें जो योनातान ने उसके साथ में की, वो प्रीति, वो व्यवहार, वो अच्छाई, वो भलाइयां दाऊद को स्मरण है जो योनातान ने दाऊद के साथ में निभाई थी चर्च। और योनातान के चलते इस मपीबोशेत पर दया की जा रही है और ये बोलता है मैं तो कुत्ते सरी खाऊं, मैं क्या हूं तेरी दृष्टि में। लेकिन दाऊद बोलता है नहीं 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 नहीं, क्या बोलता है कि जो कुछ साउल और उसके घराने का है वह मैंने तेरे स्वामी के पोते को दे दिया। वो किससे बोलता है? सिबा को बोलता है, सिबा सुन, तेरे पास होंगे 15-20 लोग, तू भी थोड़ा अच्छा होगा, लेकिन तेरे स्वामी को मपीबोशेत को मैं वो सब कुछ देता हूं जो किसका है? साउल के घराने का है। सिबा भी साउल के घराने का है, लेकिन उसको नहीं, पर उसके वंश का जो व्यक्ति है, स्पेशली योनातान के बेटे को बोलता है कि मैं इसे सब कुछ दे देता हूं। और तेरे स्वामी के, और 10 में क्या लिखा है? अब से तू अपने बेटों और सेवकों समेत उसकी भूमि पर खेती करके उसकी उपज ले आया करना। शिवा तू खेती करना, तू उपज ले आना, और देना किसको? मपीबोशेत को। अब उसको वो स्वामी ठहरा रहा है कि तेरे स्वामी के पोते को भोजन मिला करे, परंतु तेरे स्वामी का पोता, देखो उसको उसकी नजर में वो ऊंचा उठा रहा है, सिबा की नजर में, कि ये इसको तुच्छ मत जानना, ये तेरे स्वामी का पोता है, साउल का पोता है, अर्थात ये तेरे लिए स्वामी है। अब ये क्या करेगा? तेरे स्वामी का पोता मपीबोशेत मेरी मेज पर नित्य भोजन किया करेगा। सिबा के तो 15 पुत्र और 20 सेवक थे। देखो सिबा भी अच्छे पद पर है, ऑलरेडी उसके 20 सेवक है, 15 तो बेटे हैं, 20 और 15 35 लोग उसके अंडर में है। वो अच्छे पद पर है, वर्चस्व रखने वाला, लेकिन उसके ऊपर भी किसको मालिक बना दे रहा है ये स्वामी? मपीबोशेत को। और क्यों बना दे रहा है चर्च? सिर्फ योनातान की वजह से। किसकी वजह से? योनातान की वजह से। और दाऊद कहता है कि मपीबोशेत राजकुमारों के समान मेरी मेज पर भोजन किया करे। और देखो यहाँ पे हमें एक बात सीखने को मिलती है, इसकी जो एक ये साहिल, इसके हम पढ़ेंगे 9 का 3 पढ़ेंगे जल्दी से। दूसरा शमूएल अध्याय 9 उसका 3 वचन। राजा ने पूछा, क्या शाऊल के घराने में से कोई अब तक बचा है जिसको मैं
परमेश्वर की सी प्रीति दिखाऊं। बस बस बस, जिसको मैं परमेश्वर की सी प्रीति दिखाऊं, मतलब यहाँ पे दाऊद का जो स्वभाव है, दाऊद का जो व्यवहार है मपीबोशेत के लिए, वो किसके समान है? परमेश्वर के समान है। आपको लग रहा होगा कि हम तो अपाहिज है, हम तो किसी काम के नहीं है, हम तो कुछ भी नहीं कर पा रहे हैं, और आप किसी कचरे में, किसी कूड़े में, किसी ऐसी जगह पर पड़े होंगे जो बिल्कुल टेढ़ी मेढ़ी, बिल्कुल श्रापित जगह है, जहाँ पे कोई आना जाना नहीं है, आपकी और किसी की नजर भी नहीं है। लेकिन चूंकि परमेश्वर पिता आपसे प्रेम करता है, वो अपने बेटे यीशु मसीह के कारण वो आपसे प्रीति दिखाने जा रहा है चर्च। हालेलुया। यहाँ पे दाऊद मपीबोशेत पर इसलिए प्रीति दिखा रहा है क्योंकि योनातान के कारण, योनातान की वजह से, वैसे आपके और हमारे, हम सब के अपराधों के लिए यीशु मसीह का खून बहा है। उस खून के चलते वो पिता परमेश्वर आपके ऊपर दया दिखाने जा रहा है। हालेलुया। यदि आप सोच रहे होंगे कि मैं तो कुत्ते सरीखा हूं, मैं तो पिस्सू और कीड़े के समान हूं, मैं तो किसी भी काम का नहीं हूं, लेकिन परमेश्वर जिस प्रकार दाऊद ने अपने दूतों को भेजा कि जाओ उसको उठा के ले आओ, जहां भी है, जिस भी हालत में, लंगड़ा है, अपाहिज है, कैसा भी है, उसको उठा के लेकर आओ। उसने उस पर दृष्टि नहीं की, कपड़े कैसा पहना है, चल नहीं सकता, ये तो कोई काम का नहीं, कैसा दिखता है, भिखारी के समान, कुछ भी विचार उसके मन में नहीं आया। उसके मन में तो एक ही चल रहा था, योनातान ने मेरे साथ जो किया उसके बदले में इसके साथ भलाई दिखाऊंगा। पिता परमेश्वर भी आपको देख के सोचता है कि मेरे बेटे यीशु का खून इसके लिए बहा, इसलिए मैं इसके साथ में भलाई करूंगा, इसलिए मैं इसको ऊंचे पर उठाऊंगा। तो आप जहां हो, आपको लग रहा हो कोई नहीं आएगा, कोई नहीं आएगा, कोई नहीं आएगा, नहीं, परमेश्वर अपने दूतों को भेजकर, परमेश्वर आपके लिए बहुत सारे लोगों को भेजकर, बहुत सारे अवसरों को भेजकर, बहुत सारे लोगों को आपसे जोड़कर वो आपको उस कूड़े वाली स्थिति से, उस भिखारी वाली स्थिति से, उस कंगाली वाली स्थिति से परमेश्वर आपको उठा के लेके आएगा। हालेलुया चर्च। आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं, आप जहां पे हो ना, पता ही नहीं है उसको, वो तो सोच भी नहीं रहा कौन, क्या, कब, क्यों, क्या, वो सोच रहा हो गया जैसे मेरा पूरा घराना खत्म हो गया, मैं भी अपाहिज हूँ, मैं भी ऐसे ही खत्म हो जाऊंगा। आपको पता है अपाहिज कैसे बना था मपीबोशेत? अपाहिज कैसे बना था? दूसरा शमूएल अध्याय 4 और उसका 4 पद जल्दी पढ़ेंगे। किसी और की गलती की वजह से यहाँ पे अपाहिज हो रहा है। मैं पढ़ूंगी दूसरा शमूएल अध्याय 4 का 4। शाऊल के पुत्र योनातान के एक लंगड़ा बेटा था। जब इजराइल से शाऊल और योनातान का समाचार आया तब वह 5 वर्ष का था। तब क्या था? जब ये समाचार आया कि शाऊल और योनातान नहीं रहे युद्ध में, इजराइल से एक समाचार आ रहा है शाऊल और योनातान के विषय में, तब उसका बेटा जो मपीबोशेत था वो कितने साल का था? 5 वर्ष का था। और उस समय उसकी धाई उसे उठाकर भागी और उसके उतावली से भागने के कारण वह गिर के लंगड़ा हो गया। उसका नाम मपीबोशेत था। हालेलुया। उसका नाम क्या था? मपीबोशेत। धाई ने जल्दबाजी की, समाचार सुनी, जो भी समाचार, और वो जल्दबाजी में उस बच्चे को, 5 साल के बच्चे को उठाकर वो भागने लगी। भागते भागते वो ऐसी गिरी कि वो बच्चा भी गिरा और वो लंगड़ा हो गया। कई बार ऐसा होता है बहुत सारे लोगों के जीवन में, किसी और की गलती के कारण हमें भुगतान करना पड़ता है, किसी और की गलती के कारण हम गलत रास्ते पर चल पड़ते हैं, किसी और की बुद्धि के कारण, उसके प्लान के कारण हम कोई और रास्ता चुन लेंगे, हमें जहाँ जाना चाहिए वहाँ न जाकर हम किसी और रास्ते पर चले जाएंगे और उसका परिणाम हमें भुगतना पड़ता है। किसी और के बहकावे में आकर हम कुछ भी करने लगते चर्च और उसका परिणाम हमें भुगतना पड़ता है। लेकिन फिर भी परमेश्वर हमारे ऊपर दया दिखाता है, जैसे दाऊद ने मपीबोशेत के ऊपर दिखाई। आपको पता है दाऊद क्यों उसके ऊपर दयावंत हुआ? क्यों उसके ऊपर दयावंत हुआ? क्योंकि उसने क्या बोला कि है क्या कोई उसके घराने का जिसके ऊपर मैं परमेश्वर की सी प्रीति दिखाऊं। अर्थात, और परमेश्वर क्या कहता है कि दाऊद मेरे मन के अनुसार व्यक्ति है। अर्थात दाऊद, परमेश्वर का मन जो है वो दाऊद के मन के समान है, दाऊद का मन परमेश्वर के मन के समान है। इसीलिए दाऊद कहता है कि मैं इसके समान परमेश्वर की सी प्रीति दिखाऊंगा। अर्थात परमेश्वर भी क्या कहता है चर्च? आपको जब वो बुरी अवस्था में देखता है, आपको जब वो देखता है कि आप निर्धनता में जीवन जी रहे हो, आपको जब देखता है कि आप निराशा में जीवन जी रहे हो, जब आपको वो देखता है कि आप बीमारी में पड़े हुए हो और देखता है कि कोई नहीं है, कोई नहीं है, कोई नहीं है, तब उसको वो स्मरण करता है
वो कि मेरे बेटे यीशु मसीह का खून इसके लिए बहा है और ये ऐसी हालत में क्यों है, तब परमेश्वर आपके लिए प्रीति दिखाता है। वो बहुत अवसरों को आपके पास में भेजता है, कई सारे लोगों को आपके जीवन में भेजेगा कि आपको उस दशा से खींचकर वो उस ऊंचाई वाले स्थान पे पहुंचाए, उस महल तक पहुंचाए। वो एक गरीब नगर में था, लोदबार में, लेकिन वो महल तक पहुंचाया गया। वो जो अपने आप को अपनी नजर में ही वो कुत्ते सरीखा हूं बोलता है, उसे राजा दाऊद कहता है तू मेरी मेज पर राजकुमारों के समान तू नित्य भोज किया करेगा। ये कितनी बड़ी बात है, कितनी बड़ी भलाई है चर्च। और आपको पता है परमेश्वर का स्वभाव यही है, परमेश्वर का मन, उसका हृदय आपके लिए ऐसा ही है जैसे यहाँ पे दाऊद दिखा रहा है मपीबोशेत के लिए। हालेलुया। आप कैसे भी हो, पीपल विल कम टू यू, गुडनेस विल कम टू यू। आपको उठाने के लिए, आपको सही जगह पहुंचाने के लिए लोग आपसे जुड़ेंगे। आपको पता है रुत के जीवन में बोअज का भेजा जाना किसकी तरफ से था? परमेश्वर की तरफ से था। वो भी क्या सोच रही थी कि नहीं कुछ नहीं होता, मेरा जिंदगी इस महिला के साथ में जो बुजुर्ग है मेरी सास के साथ में बीत जाएगी, लेकिन वहां पे सुपर नेचुरल कनेक्शन मिलता है बोअज का। आप क्या सोचते हो सर, ये किसकी ओर से था? परमेश्वर की ओर से था। ये किसकी ओर से था? परमेश्वर की ओर से था। तो जैसे दाऊद ने योनातान के चलते मपीबोशेत पर दया दिखाई, वैसे पिता परमेश्वर भी अपने बेटे यीशु मसीह के चलते, उसके खून बहाने के चलते, उसके बलिदान को स्मरण करते हुए आपके और हमारे ऊपर वो अपनी दया को प्रकट करता है। हम कैसे भी स्थिति में क्यों न हो, परमेश्वर अपने दूतों को भेजकर, अपने लोगों को भेजकर, अपने अवसरों को भेजकर, अपनी भलाइयों को भेजकर हमें उस कूड़े कचरे और निर्धनता, गरीबी, तंगी वाले जीवन से उठाकर वो हमें महल वाली जिंदगी में पहुंचाता है और वो हमें अवसर देता है कि हम उसमें होकर एक अच्छा जीवन जिए, और वो हमें अधिकारी बनाता है। यहाँ पे सिबा को बोलता है तू अब इसके अंडर में रहेगा, अब तू इसका सेवक है, तू उस भूमि पर उपज उपजाना, तू वहां पे खेती करना, और तू किसको देना? इसको देना, पर ये तो मेरे साथ खाना खाएगा, ये मेरे साथ मिलकर राजकुमारों के समान भोजन करेगा। आपको पता है पहले राजाओं के सामने लूले लंगड़े लोग उपस्थित नहीं हुआ करते थे, अच्छा नहीं माना जाता था। लूले लंगड़े लोग या कोई भी ऐसे जो डिसेबल लोग रहते थे वो राजा के सामने उपस्थित नहीं किए जाते थे, इससे राजा की तौहीन मानी जाती थी। लेकिन इतिहास गवाह है दाऊद ने वो कर दिखाया जो परमेश्वर के मन के अनुसार था। आप कोई भी, आप कितने से बड़े ही बड़े पाप में क्यों ना हो, परमेश्वर आपके ऊपर दया दिखाएगा, क्योंकि यीशु मसीह का खून बह चुका है आपके लिए। वो अपने बेटे के, आप में इतनी कुवत नहीं है सर, आपने ऐसा कुछ भी नहीं किया है कि परमेश्वर आपके ऊपर दया दिखाए। साउल ने ऐसा कुछ भी नहीं किया था, लेकिन योनातान ने किया था। किसने किया था? योनातान ने किया था। इसलिए आप कितने ही बड़े पाप में क्यों ना हो, आपने अभी तक कितना ही बड़ा कुछ ना किया हो, यदि आज आप इस वचन को सुन रहे हो तो पिता परमेश्वर अपने बेटे प्रभु यीशु मसीह के बलिदान को स्मरण रखते हुए, उसको मद्देनजर रखते हुए आपके ऊपर दया दिखाने जा रहा है। मत कहिए कि मेरा समय चला गया, मत कहिए अब मरने के अलावा मेरे पास कोई रास्ता नहीं है, मत कहिए कि आई एम गुड फॉर नथिंग। ये सब छोड़ दीजिए, परमेश्वर आपके ऊपर दया दिखाने जा रहे हैं, क्योंकि दाऊद बोलता है मैं परमेश्वर के समान उसके ऊपर प्रीति दिखाऊंगा। आप डिसेबल हो, आप कुछ भी हो, मन से हार चुके हो, तन से हार चुके हो, धन से हार चुके हो, लेकिन आज परमेश्वर अपने दूतों को भेज रहा है। जैसे दाऊद ने दूतों को भेजा, वैसे आपके पास अब लोग आने जा रहे हैं आपको उठाने के लिए, आपको बोलने के लिए तेरी जगह ये नहीं है, तू चल हमारे साथ में, चल ये काम मेरे साथ में तू करना, तू यहाँ नहीं, तू चल मेरे साथ में महल में रहना, तू मेरे साथ में रहना। ऐसे लोग, ऐसे अपॉर्चुनिटीज परमेश्वर आपके जीवन में देने जा रहा है। और आज का सरमन आपके लिए प्रोफेटिक सरमन है, और आपके ज़िंदगी में ऐसा होने ही जा रहा है जैसे मपीबोशेत के साथ में हुआ। वो लोदबार नगर से पैलेस में पहुंचाया गया, महल में पहुंचाया गया, राजा के साथ इक्वलिटी में बैठकर वो खाना खा रहा है। वैसे भी आप भी उस भोज में जाएंगे, मसीह यीशु के साथ में आप उस जय के उत्सव में पहुंचाए जाओगे। चर्च हालेलुया। आपकी डेस्टिनी क्या है? कि आप जय के उत्सव में जाए, आप जय के उत्सव में विचरण करें, आप जय के उत्सव का आनंद मना सके। आज आपके लिए वो समय है, और मैं घोषणा करती हूं यीशु मसीह के इस वचन के आधार पर कि आपके जीवन में भी ऐसे लोग आने जा रहे जो आपको उठा के
पैलेस तक लेके जा रहे हैं, जो आपकी परिस्थिति से आपको उठा के वहां लेने जा रहे, जो डेस्टिनी परमेश्वर ने आपके लिए ठहराया, अर्थात वो आपको जय के उत्सव तक पहुंचाने जा रहे हैं। हालेलुया। तो आज आप अच्छे से पढ़ना इस चैप्टर को, इस पूरी बुक को, और परमेश्वर जैसे दाऊद ने योनातान के चलते मपीबोशेत पर दया दिखाई। कैसा? क्योंकि उसको पता था परमेश्वर का मन कैसा है। दाऊद के विषय परमेश्वर क्या कहता है? मुझे मेरे मन के अनुकूल चरवाहा मिल गया है। हालेलुया। क्यों ना ऐसे ही करके हम लोग परमेश्वर के स्वभाव को अपने जीवन में अनुसरण में लाते जाए तो कितना अच्छा होगा चर्च। हालेलुया। तो आइए हम अपनी आंखों को बंद करेंगे, हम प्रार्थना करेंगे। तू भलाई बिना कुछ करता नहीं, सब बुराई मिटाने वाले। तू भलाई बिना कुछ करता नहीं, सब बुराई मिटाने वाले। सारे पाप क्षमा करने वाले, नया जीवन मुझे देने वाले। सारे पाप क्षमा करने वाले, नया जीवन मुझे देने वाले। पिता धन्यवाद, आप हमें नया जीवन देते हैं। उस लंगड़ेपन से प्रभु आप हमें छुड़ा के उस गद्दी पर बैठाल देते हैं परमेश्वर। हालेलुया। धन्यवाद देते हैं जब मपीबोशेत वहाँ पहुँचाया गया, उसके लिए सेवक भी नियुक्त किए गए होंगे कि उसको चलने फिरने में करके उस पर मरहम पट्टी बांधूंगा और तुम्हें चंगा करूंगा। परमेश्वर धन्यवाद देते हैं इस समय हमारे लोग हर एक घावों से चंगाई पाने जा रहे हैं। इस समय हर एक पिता मन के लंगड़ेपन से चंगे होने जा रहे हैं यीशु मसीह नासरी के नाम से। हो रिहान नमा शोगोटो लीराबो शेखे थेरेबे रुखान थानमा शेखेटे लूरासी खा ठारबा। प्रभु आपका वचन जीवित है, आपका वचन ये प्रॉफिटिक रूप में हमारे जीवन में काम करने जा रहा है। लोगों की दशा और दिशा बदलने जा रही है यीशु मसीह नासरी के नाम से। ऐसे लोग आ रहे हैं जो हमें अपनी डेस्टिनी तक पहुंचाने में हमारी सहायता करने जा रहे हैं, और ऐसे लोग परमेश्वर की ओर से होंगे क्योंकि परमेश्वर ने हमारे ऊपर दया दिखाई है। उसकी कृपा हमारे ऊपर आके ठहर गई है। उसके बेटे के यीशु मसीह के खून के बलिदान के चलते उसकी दया का हमारे ऊपर अंबार लग गया है। हालेलुया। परमेश्वर धन्यवाद देते, हम पढ़े नहीं रहेंगे, हम ऊंचाई के ऊपर पहुंचाए जाएंगे, हम महिमा से महिमा की ओर जाएंगे क्योंकि यीशु मसीह का खून बह चुका है हमारे लिए, उसका बलिदान हुआ है हमारे लिए। प्रभु धन्यवाद देते इस समय जो लोग अपने मन को फिरा रहे हैं उनके ऊपर आपकी महिमा उतरे, पवित्र आत्मा झुम्बिस करने पाए इस समय। राजिम रोखा थाना माशे केटे, कितना भी बड़ा पाप क्यों न किया हो आपने, यदि आप इस समय पश्चाताप कर रहे हैं, अपने मन को फिरा रहे हैं, तो उसके बेटे यीशु का खून आपको धो करके शुद्ध कर रहा है। ओ शिला रदा नमासे केते रियान गदानदिनी मिसो को ठोरोबो शाखटा। आप में खूबी नहीं है लेकिन प्रभु यीशु मसीह का खून आपको पाक और साफ करने के लिए तत्पर है। परमेश्वर आपके ऊपर दया दिखा रहे अपने बेटे के चलते। परमेश्वर की कृपा आपके ऊपर आके ठहर रही है चर्च इस समय। लाराजी खा था नमा शोलरोबो, फिर से शुरुआत करिए, एक नई शुरुआत करिए, एक नई शुरुआत करिए मसीह यीशु के साथ में, प्रभु यीशु मसीह के साथ में। फिर से आप पिता के पास पहुंचाए जा रहे हैं। हो शाला रदान मो से के ठेने में शोक ठोरबो लाराबा से के ठेरे बेरी अंतनमा शेगदे लरान दुनु मुझसे के तेरी अंतनमा। कही अब मेरा समय आ गया है आगे जाने का, राजगद्दी तक जाने का, सफलता में जाने का, जय के उत्सव तक जाने का मेरा समय आ गया है। हालेलुया। राहंजो ब्रोखा था नामा शेखेटे। जैसे अचानक से दाऊद को स्मरण आया, क्या कोई है क्या
योनातान के घराने का, शाऊल के घराने का, वैसे इस समय परमेश्वर के सामने जब आप सरेंडर कर रहे हैं, उसकी दया आपके ऊपर आ रही है। परमेश्वर को आपका ध्यान है चर्च, वो आपको भूला नहीं है। अब लोग आप तक पहुंचने जा रहे हैं। बहुत सारी जॉब की अपॉर्चुनिटीज आपके दरवाजे पर दस्तक दे रही है कि आओ आओ, हमें तुम्हारी जरूरत है। पिता धन्यवाद देते हैं। लो राजी खाठाना माँ, आपने अपने वचन के द्वारा हर एक से बातचीत किया, एक परिवर्तन में खड़ा कर दिया पिता। बदलाव आ गया है, लोग पापों से मन फिरा रहे हैं यीशु के नाम में। वो अपनी दशा और दिशा से फिर रहे हैं परमेश्वर की ओर, क्योंकि उनके बेटे यीशु मसीह का खून एक आह्वान कर रहा है सबसे कि मेरे बेटे तू लौटा, तू लौटा, मैंने तेरे लिए अपने खून को बहाया है। पिता धन्यवाद देते, आपके बेटे यीशु मसीह का बलिदान व्यर्थ नहीं जाएगा। हालेलुया। पिता धन्यवाद देते, धन्यवाद देते, धन्यवाद देते परमेश्वर, आपकी आवाज के लिए, आपके जिंदा कलाम के लिए परमेश्वर धन्यवाद देते। हर एक के ऊपर आपकी करुणा आ जाए, आपकी कृपा दृष्टि आ जाए पिता, धन्यवाद देते। महिमा आदर आपको देते, यीशु मसीह नासरी के नाम से मांगते, आमेन आमेन। चर्च सभी को प्रेज द लॉर्ड, जय मसीह की। यीशु जिंदा है और आज का वचन आपको सबको शेयर करना है। जो आपके दोस्त है उन्हें भी, जो आपके दोस्त नहीं है उन्हें भी, सबको शेयर करें। और एक लाइन जरूर लिखना कि जरूर सुनना टाइम निकाल के, ऐसा आप जरूर लिख के भेजना। हालेलुया। प्रभु यीशु के नाम में आपका दिन आशीषित हो, आमेन।